रिकॉर्डिंग पे रख दिया और यहाँ पे मैं अभी स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। ओके, अब जहाँ से हमारा बाकी है वहीं से मैं स्टार्ट करूँगी। आई थिंक ये हमारा लास्ट पॉइंट था जिसमें हमने डिस्कस किया था कि अगर जो आंसर आता है, यस रोहित, हाँ बेटा हो गया है क्लास। पर आयुष, आई कांट सी योर नेम हियर। यस, सॉरी स्टूडेंट, आपको थोड़ा वेट करना पड़ा बिकॉज वन स्टूडेंट वाज अनेबल टू ज्वाइन। सो ओके, चलिए आपको स्क्रीन यहाँ पे दिख रहा है? यस मैम। ओके, अब स्क्रीन में हमने ये कल ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था कि भाई HDI का आंसर जो है वो हमेशा 0 से 1 के बीच में ही होना चाहिए। और उसमें से ये जो 3 पॉइंट्स अभी मैं रीड आउट नहीं कर रही हूँ, पर हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया कि कब लो डेवलपमेंट होता है, कब मीडियम डेवलपमेंट होता है और कब हाई डेवलपमेंट होता है, राइट? सो यहाँ तक मैंने कल कंप्लीट किया था, उसी को कंटिन्यू करते हुए लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। नाउ दिस स्लाइड इज ओनली फॉर यू टू नो, आपके कोर्स में नहीं है, बट एज बीइंग वी आर स्टडिंग दिस इंडियन इकोनॉमी, सो वी शुड नो सम ऑफ द थिंग्स अबाउट आवर कंट्री ऑल्सो। तो अब अगर मैं बात करूं इंडिया के ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की 2019 में, तो 2019 में, यस रोहित, Rohit, I have admitted you now. Are you able to hear me? Okay, we will continue. So इंडिया का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कितना था 2019 में? 0.645। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसका आंसर 0 से 1 के बीच में ही होना चाहिए, तो आप देखिए आंसर इज 0.645। अब 0.645 अगर आप देखेंगे तो मैं जा रही हूँ प्रीवियस स्लाइड पे, कहाँ पे आएगा 0.645? कौन सी कैटेगरी में आएगा? 0.5 to 0.799। तो दैट मीन्स कौन सा लेवल ऑफ डेवलपमेंट हुआ? मीडियम वाला। वेरी गुड। सो दैट मीन्स आप यहाँ पे देखिए जो हमारा आंसर आया उसके हिसाब से इंडिया का HDI को कंसीडर करते हुए हम कौन सी कैटेगरी में आते हैं? मीडियम ह्यूमन डेवलपमेंट कैटेगरी में। और ये जो HDI का कंसेप्ट एवरी ईयर कौन पब्लिश करता है? मैंने कल बताया था, UNDP, what is the full form of UNDP? United Nations Development Program. यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो उसमें उन्होंने 139 कंट्रीज का जो भी उन्होंने ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स देखा, उसमें हमारी कंट्री का पोजीशन क्या है? 129। मतलब ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की अगर हम बात करें तो हमारी कंट्री का नंबर कौन सा है? 129 आउट ऑफ 139। मतलब आप सोच सकते हो कि भाई हमसे पहले 128 कंट्रीज है जिनका डेवलपमेंट ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स हमसे ज्यादा बेटर है। ठीक है, तो ये तो सब सिर्फ आपके नॉलेज के लिए था, आपको जस्ट मे बी MCQ में पूछ सकते हैं कि भाई बच्चे को करंट नॉलेज है कि नहीं, उसके हिसाब से ये जस्ट मैंने लिखा था। चलिए
अब मैंने आपको बोला था कि ये जो हमने कल पढ़ा था उस पे हमको एग्जाम्पल आ सकता है और एग्जाम्पल 2 मार्क्स में आता है। तो सबसे पहले तो आपको अपने पास नोटबुक रखना है, पेन रखना है और आपके पास कैलकुलेटर होना चाहिए, कैलसी होना चाहिए, या मोबाइल में भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं, दैट इज अप टू यू। अभी ये इंफॉर्मेशन फॉर एग्जाम्पल 2 मार्क्स में एग्जाम में ये एमसीक्यू आ गया और ये एमसीक्यू में आपको पूछा गया है कि कैलकुलेट द HDI फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। तो हमको क्या करना है, HDI को कैलकुलेट करना है। अब HDI को अगर कैलकुलेट करना है तो उसके लिए हमको जो इंफॉर्मेशन दिया हुआ है वो है लाइफ एक्सपेक्टेंसी, which is written LE and it is already given in the example 63.4 years। उसके बाद एडल्ट लिटरेसी रेट जिसको हम ALR बोलते हैं वो भी दिया हुआ है 66%। CER that is combined enrollment ratio दिया हुआ है 61%। रियल जीडीपी पर कैपिटल इन यूएस डॉलर, मैंने आपको बताया था कि हम रियल जीडीपी डॉलर्स में ही कैलकुलेट करेंगे, तो कितना दिया हुआ है, कितने डॉलर्स, 2753। रियल जीडीपी पर कैपिटल लॉग वैल्यू दिया हुआ है 3.4। अब यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि हमको लॉग वैल्यू लेना कंपलसरी है, सो वो ऑलरेडी दिया हुआ है 3.4। लॉग वैल्यू ऑफ $100 दिया हुआ है 2.0 एंड लॉग वैल्यू ऑफ 40,000 दिया हुआ है 4.602। अब आप इंफॉर्मेशन लिख लीजिए एंड देन आई विल बी टेलिंग यू द स्टेप्स हम कैसे स्टार्ट करेंगे। सो आई एम गिविंग यू 1 मिनट, आप फटाफट ये इंफॉर्मेशन लिख लीजिए एंड प्लीज कीप द कैमरा ऑन। अगेन आई एम रिपीटिंग कि ये जो मैं आपको एग्जाम्पल करवा रही हूँ 98% ये आने के चांस ज्यादा है और इसीलिए मैं आपको अपने सामने ये एग्जाम्पल करवाऊंगी कि कैसे कैलकुलेट करना है। बहुत ही इजी है अगर आपको फॉर्मूलाज पता है तो। हर्ष फ्रॉम प्रताप नगर, रिद्धि फ्रॉम प्रताप नगर, राजेश फ्रॉम प्रताप नगर, प्लीज कैमरा ऑन कीजिए। कारेलीबाग, रुमाना, रुचिता, कैमरा ऑन रखिए बेटा। ओके, स्टार्ट करूं मैं? एग्जाम्पल कैसे सॉल्व करना है स्टार्ट करूं? किसी ने नो मैम बोला, किसी ने यस मैम बोला। चलो अक्षा खान से पूछते हैं। अक्षा कंप्लीट? नहीं मैम, बाकी है 2 मिनट। ओके ओके 2 मिनट। चलो देव फ्रॉम निजामपुरा, यस मैम। लिखा बेटा? कंप्लीट हुआ? मैम बाकी है थोड़ा। ओके लिखिए लिखिए। प्रथम फ्रॉम सुबानपुरा, लिख रहे हो? प्रथम, आंचल फ्रॉम प्रताप नगर, आर्ची फ्रॉम कारेलीबाग, लिख रहे हैं? मैम डन। ओके चलिए, अब मैं सबसे पहले प्रीवियस स्लाइड पे जा रही हूं जहां पे हमने कल फॉर्मूलाज डिस्कस किए थे, राइट? सो लेट मी गो टू द प्रीवियस स्लाइड फर्स्ट। जस्ट अ मिनट। फॉर्मूलाज, यस। अभी कल ये फॉर्मूला हमने डिस्कस किया था। मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले आपको मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू पता होना चाहिए और ये फॉर्मूलाज पता होने चाहिए। तो चलिए सबसे पहला फॉर्मूला लिखिए। सबसे पहले हमको क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा? फर्स्ट फॉर्मूला किसका है? सबसे पहला डायमेंशन कौन सा था? इंडेक्स। किस चीज का इंडेक्स? वेरी गुड, वेरी गुड। सो लिखिए अपनी नोटबुक में, सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स, जिसका फॉर्मूला है एक्चुअल वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू
डिवाइडेड बाय मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। थोड़ा शॉर्ट में लिखिएगा क्योंकि बहुत ज्यादा डिटेल में लिखेंगे तो हम कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। एक्चुअल के लिए आप एवी लिख सकते हैं, मिनिमम के लिए min.v करके लिखिए, मैक्सिमम के लिए max.v करके लिखिए। चलिए अब आप मुझे बताइए कि ये एग्जाम्पल में आपको एक्चुअल वैल्यू कितना दिया हुआ है लाइफ का? 63.4. वेरी गुड। सो चलिए फॉर्मूला में रखते जाइए। एक्चुअल वैल्यू इज 63.4। मैं जा रही हूं प्रीवियस स्लाइड पे जिसमें लाइफ एक्सपेक्टेंसी का मिनिमम वैल्यू क्या है? 25। वेरी गुड। सो लिखिए मिनिमम वैल्यू 25 डिवाइडेड बाय मैक्सिमम वैल्यू ऑफ लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितना है? 85. 85। वापस मिनिमम वैल्यू कितना है? 25. Yes, correct. So 63.4 minus 25 divided by 85 minus 24. Sorry, minus 25. So what is the answer here? मैम 0.64। 0.64. Very good. किसने बोला 0.64? किसने बोला? मतलब उसने पहले कैलकुलेट किया। चलो कोई बता नहीं रहा, कोई बात नहीं, इट्स द करेक्ट आंसर। तो चलिए 0.64 इज द करेक्ट आंसर जिसमें हमने लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स निकाल लिया। चलिए बी दूसरा डायमेंशन लीजिए। दूसरा डायमेंशन का फॉर्मूला क्या है? एजुकेशन इंडेक्स इक्वल्स टू दी 2/3 इंपॉर्टेंस टू ALRI, दैट इज अ एडल्ट लिटरेसी रेशियो इंडेक्स, प्लस 1/3 इंपॉर्टेंस टू कंबाइंड एनरोलमेंट रेशियो इंडेक्स। तो लिखिए फॉर्मूला। सेकंड डायमेंशन हम कैलकुलेट कर रहे हैं एजुकेशन इंडेक्स, जिसकी फॉर्मूला लिखिए 2/3 ALRI प्लस 1/3 CERI। ओके, अब आप मुझे बताइए कि आपके एग्जाम्पल में ALR कितना दिया हुआ है? 66%। 66%। अब आप मुझे बताइए कि अगर 66% को हमको डिजिट्स में मतलब डेसिमल में करना हो तो 0.66. वेरी गुड। सो यहाँ पे लिखिए ALR हुआ 0.66। तो आप कैसे लिखेंगे? 2/3 ब्रैकेट में 0.66 ब्रैकेट कंप्लीट प्लस 1/3। अभी CER कितना दिया हुआ है आपके एग्जाम्पल में? 61%। तो इसको डेसिमल में करेंगे तो 0.61। वेरी गुड। सो लिखिए 1/3 ब्रैकेट में 0.61। सो चलिए कैलकुलेट करिए और मुझे आंसर बताइए। तो इसमें EIZ क्या होगा? क्या? एजुकेशन इंडेक्स ढूंढ रहे थे, EIZ क्या होगा? Z यहाँ पे ऐसे ही लिखा हुआ है। Z कल ही मैंने बताया था कि आप इसको एजुकेशन इंडेक्स लिखेंगे तो चलेगा, Z नहीं लिखेंगे तो चलेगा। Z इज नथिंग। कल मैंने ये करेक्शन करवाया था। मैम मेरा तो 0.64. 0.64 इज द करेक्ट आंसर। अभी देखिए जिसका भी आंसर नहीं आ रहा है प्लीज आप बताना, कोई भी डाउट है तो बताना। सबका आंसर आया 0.64? Yes. ओके, चलिए थर्ड डायमेंशन पे जाते हैं। थर्ड डायमेंशन कौन सा है? जीडीपी इंडेक्स। तो चलिए फॉर्मूला लिखिए जीडीपी इंडेक्स का। सबसे पहले क्या फॉर्मूला है? लॉग वैल्यू ऑफ एक्चुअल जीडीपी माइनस लॉग वैल्यू ऑफ मिनिमम जीडीपी लॉग वैल्यू ऑफ मैक्सिमम जीडीपी माइनस लॉग वैल्यू ऑफ मिनिमम जीडीपी। पहले फॉर्मूला लिखना, नो शॉर्टकट्स, कंपल्सरी यू हैव टू राइट द फॉर्मूला। आप जब तक फॉर्मूला खुद अपने हाथ से लिखेंगे नहीं आपको लर्न नहीं होगा। ओके, सो चलिए सबसे पहले मुझे बताइए एक्चुअल जीडीपी कितना दिया हुआ है? 3.4. 3.4. क्यों 3.4?
क्यों 3.4? मैंने पूछा 3.4 क्यों? लॉग वैल्यू लेनी इसलिए। वेरी गुड, क्योंकि अगर वेट कीजिए मैं अपने एग्जाम्पल पे जाती हूँ। देखिए यहाँ पे उन्होंने जो बताया है रियल जीडीपी जो उन्होंने यूएस डॉलर में 2753, पर हमको 2753 फिगर का लॉग वैल्यू चाहिए विच इज ऑलरेडी गिवन 3.4। तो हम क्या लिखेंगे, डायरेक्टली लॉग वैल्यू लेंगे इसका 3.4। वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट बताइए, मिनिमम वैल्यू क्या है? मिनिमम वैल्यू ऑफ रियल जीडीपी 100 है, $100 मिनिमम वैल्यू। तो $100 का कितना दिया हुआ है लॉग वैल्यू? 2.0। 2.0। ये जो मिनिमम वैल्यू था $100 उसका मैंने लॉग वैल्यू लिया 2.0। ओके, डिवाइडेड बाय इसका मैक्सिमम वैल्यू है 40,000। तो 40,000 का लॉग वैल्यू कितना दिया हुआ है? 4.602। तो लिखिए डिवाइडेड बाय 4.602 माइनस अगेन मिनिमम वैल्यू जो $100 है, तो मिनिमम वैल्यू का लॉग वैल्यू कितना है? अगेन सेम 2.0। सो क्या लिखेंगे आप यहाँ पे? 3.4 माइनस 2.0 डिवाइडेड बाय 4.602 माइनस 2.0। सो टेल मी व्हाट इज द आंसर? 54. 0.54। ठीक है, 0.54 जो 2 डिजिट्स ले रहे हैं और जो 3 डिजिट्स ले रहे हैं दे कैन राइट 0.538, राइट? इट मस्ट बी 0.538 जिसको आप 2 डिजिट्स में करना चाहे तो लिख सकते हैं। अब आपने इंडिविजुअली हर एक डायमेंशन कैलकुलेट कर लिया। देखिए लाइफ एक्सपेक्टेंसी पॉइंट नंबर ए कैलकुलेट किया, बी एजुकेशन इंडेक्स कैलकुलेट किया, सी जीडीपी इंडेक्स। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, देखो ऊपर जो फॉर्मूला है तीनों का एवरेज निकालना है। सो राइट डाउन दिस फॉर्मूला, HDI इक्वल्स टू लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स प्लस एजुकेशन इंडेक्स प्लस जीडीपी इंडेक्स डिवाइडेड बाय 3। फॉर्मूला लिखना कंपलसरी है। तो चलिए बताइए आंसर क्या आया आपका? लाइफ एक्सपेक्टेंसी मेरा कितना था? 0.64 प्लस एजुकेशन इंडेक्स कितना है? 0.64 और जीडीपी इंडेक्स कितना लिया? जीडीपी इंडेक्स 0.54 डिवाइडेड बाय 3। सो व्हाट इज द आंसर? 0.61। 0.61। अब आप मुझे बताइए कि अगर आपका आंसर 0.61 है तो यहाँ पे कहाँ पे आएगा? लो लेवल ऑफ मीडियम लेवल। मीडियम लेवल। सो नीचे आंसर लिखिए, आंसर लिखना कंपलसरी है। आंसर में लिखिए इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रिटेशन मतलब जो फाइनल कंक्लूजन है वो क्या है? The answer is 0.61. So medium level of development. It shows the medium level of development or medium level of human development. एग्जाम्पल इजी था, सबको समझ में आया कैसे कैलकुलेट करना है? एनीवन जिसको समझ में नहीं आया कि कैलकुलेशन कैसे किया या आंसर नहीं आया या कुछ पूछना है? आई थिंक इट इज क्लियर, राइट? ओके, वेरी गुड। सो देखिए हमने ये एग्जाम्पल कैलकुलेट किया। अब वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे आपको कैलकुलेशन आपने जो किया है वो किया है ओल्ड मेथड से। प्लीज वहां पे ऊपर हेडिंग दीजिए, ओल्ड मेथड ऑफ HDI से हमने कैलकुलेट किया है। अब नया मेथड तो हमारा पढ़ना ही बाकी है, राइट? तो यहाँ पे हमने कंप्लीट किया HDI विद ओल्ड मेथड। अब नया टॉपिक नए पेज पे लिखिए। अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स विथ न्यू मेथड। हमने ओल्ड मेथड कल कंप्लीट किया, आज उसका एग्जाम्पल किया और अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं HDI विथ न्यू मेथड। सो हेडिंग दीजिए। चलिए अब
अगेन ये आपको लिखना नहीं है, जस्ट आपके नॉलेज के लिए है कि भाई देखो HDI आप ओल्ड मेथड से कैलकुलेट करो कि न्यू मेथड से कैलकुलेट करो, दोनों में 3 डायमेंशंस है, पर सिर्फ डायमेंशंस में थोड़ा डिफरेंस है। तो चलिए देखते हैं कि यहाँ पे न्यू HDI में कौन से 3 इंडिकेटर्स हैं। सो हेडिंग दीजिए 3 डायमेंशंस ऑफ HDI, ब्रैकेट में लिखिए न्यू मेथड। 3 डायमेंशंस ऑफ HDI, ब्रैकेट में लिखिए न्यू मेथड। अब ये नए मेथड में अगर आप देखेंगे फर्स्ट इंडिकेटर सेम है, a long and healthy life. So long and healthy life, the indicator is same, जिसमें हम लाइफ एक्सपेक्टेंसी की बात करते हैं। अब सिर्फ और सिर्फ चेंज किस में आया है, सेकंड और थर्ड में। अब सेकंड में आप मुझे बताइए कि हम जो ओल्ड HDI कर रहे थे उसमें सेकंड इंडिकेटर क्या था? लिटरेसी। नहीं, मुझे पूरा अच्छे से बताइए। नॉलेज। अच्छा, नॉलेज की कैटेगरी में हमने क्या क्या किया? अडल्ट लिटरेसी रेट, एनरोलमेंट रेशियो एंड कंबाइंड एनरोलमेंट रेशियो। तो आपने जो ओल्ड मेथड में ALR और CER किया वो हट गया, वो रिप्लेस हो गया नए मेथड में, और उसकी जगह पे यहाँ पे क्या आ गया है एजुकेशन में? मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग। लिखिए एजुकेशन की कैटेगरी में क्या आता है? मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग। यहाँ पे आप इसको शॉर्ट में लिख सकते हैं MEY, सॉरी हाँ, मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग MEY। और सेकंड इसी का सब पॉइंट है एजुकेशन की कैटेगरी में एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग। एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, जिसको आप लिख सकते हैं EYS। मैंने फर्स्ट में शॉर्ट फॉर्म क्या बोला मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग में? MEY। हाँ, करेक्ट, yes, so MEY that is mean years of schooling and EYS that is expected years of schooling। अच्छा, अब मुझे कोई बता सकता है कि ये क्या है यार, इतना mean years and expected years क्या है? ये सब क्या पढ़ा रहे हो मैडम? कंफ्यूज कर रहे हो? किसी को पता है क्या है? इन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग मतलब एवरेज कितना स्कूलिंग होता है कंट्री का, कितने बच्चे जाते हैं और ड्रॉप आउट होते हैं, और एक्सपेक्टेड मतलब कितना होना चाहिए, कितना होना चाहिए। सो आपको वर्ड से थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है कि जब आप मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग की बात करते हैं, तो अगर मैं बोलती हूँ कि एक 25 या 25 से अबव वाला जो पर्सन है, फॉर एग्जाम्पल आई एम 25 और 25 अबव, तो मेरा कितना टाइम मुझे एवरेज स्कूल में स्पेंड करना चाहिए था अपनी लाइफ में। मीन ईयर्स मतलब एवरेज आप बताएंगे कि मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग मेरे कितने होने चाहिए, पर किसके 25 एंड अबव के जो लोग हैं उनको कितना स्पेंड करना चाहिए था। और एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, एक्सपेक्टेड मतलब क्या कि भाई 5 साल का अगर बच्चा है तो वो 5 साल का बच्चा आप कितना एक्सपेक्ट कर रहे हो कि कितने टाइम तक वो स्कूल में जाएगा। सो एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग मतलब 5 साल का बच्चा जो है आप उससे कितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और मीन ईयर्स मतलब एक 25 साल या 25 साल से ज्यादा वो कितना एवरेजली स्पेंड किया उसने। सो मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग एंड एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग को यहाँ पे रिप्लेस किया गया है किसके साथ? ALR और CER के साथ, ठीक है। थर्ड इंडिकेटर अगेन सेम है, हमने पहले भी अ डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग किया था जिसमें हमने इनकम क्राइटेरिया की बात की थी। यहाँ पे भी हम इनकम एलिमेंट को इंक्लूड कर रहे हैं, बट यहाँ पे मैंने खाली चेंज कर दिया है GNP पर कैपिटल। प्रीवियस स्लाइड में क्या था HDI ओल्ड में, आप मुझे बताइए यहाँ पे क्या था? रियल जीडीपी पर कैपिटा, रियल जीडीपी पर कैपिटल। सो रियल जीडीपी पर कैपिटल वो ओल्ड HDI का पार्ट था, उसको हमने किससे रिप्लेस कर दिया है? GNP। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ GNP?
ग्रॉस Gross national product. ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट पर कैपिटल। सो वहां पे हम डोमेस्टिक की बात कर रहे थे, यहाँ पे हम नेशनल की बात कर रहे हैं, पर आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू, व्हाट इज इंपॉर्टेंट, यू शुड नो द फॉर्मूला, यू शुड नो द इंडिकेटर्स, यू शुड नो हाउ टू कैलकुलेट। हर एक चीज को आपको डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, राइट? इंडिकेटर्स ही मेन है। सो नोट डाउन किया आपने ये चीज? नहीं किया है तो मैं वापस एक सेकंड ये स्लाइड रख रही हूं। अगेन, नए HDI के इंडिकेटर्स कौन से हैं? अ लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ, विच इज लाइफ एक्सपेक्टेंसी। एजुकेशन में मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग एंड एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग। थर्ड इंडिकेटर इज डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, जिसको हम मेजर करते हैं ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट पर कैपिटल। और अगेन द सेम थिंग, इसमें परचेजिंग पावर पैरिटी इंडेक्स हम देखेंगे, जिसमें US डॉलर्स में ही आप कंपैरिजन करेंगे, जैसे हमने प्रीवियस में किया था। चलिए, सो इसमें भी आपको मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू पता होनी चाहिए। सो नोट डाउन कीजिए, नए HDI का गोल पोस्ट क्या है? सो लिखिए। अब सबसे पहला जो इंडिकेटर है वो है लाइफ एक्सपेक्टेंसी, जिसका मैक्सिमम वैल्यू है 85 एंड मिनिमम वैल्यू है 20। अच्छा, आप मुझे बताएंगे प्रीवियस में से कुछ चेंज है यहाँ पे? प्रीवियस की मिनिमम वैल्यू और यहाँ पे? यस मैम। क्या चेंज है? मैम मिनिमम वैल्यू। सॉरी, मिनिमम वैल्यू। मिनिमम वैल्यू क्या चेंज है उसमें, वो बताओ। मैम 5 इयर्स का डिफरेंस है। ओल्ड मेथड में 25 था और न्यू मेथड में 20 है। एक्सीलेंट। सो दैट मीन्स आप ऑब्जर्व कर रहे हैं प्रीवियस स्लाइड में, प्रीवियस मेथड में 25 मिनिमम वैल्यू था, यहाँ पे वो रिप्लेस होके 20 हो गया है। सो राइट डाउन, लाइफ एक्सपेक्टेंसी का मिनिमम वैल्यू इज 20, मैक्सिमम वैल्यू इज 85। चलिए, सेकंड जो हमारा इंडिकेटर है जिसमें हमने डिस्कस किया मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, तो मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग का मिनिमम वैल्यू इज 0 एंड मैक्सिमम वैल्यू इज 15। मैक्सिमम वैल्यू इज 15। इसी का सब पॉइंट अंडर द कैटेगरी ऑफ एजुकेशन, एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, जिसका मिनिमम वैल्यू इज 0 एंड मैक्सिमम वैल्यू इज 18 ईयर्स। मतलब आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एक अगर 5 साल का बच्चा है तो एटलीस्ट वो 18 ईयर्स तो स्कूल में जाना ही चाहिए, जैसे आप 12th या FY तक में भी 18 ईयर्स 20 ईयर्स के आसपास, इस तरह से। चलिए नेक्स्ट, GNP पर कैपिटल, दैट इज ग्रॉस नेशनल इनकम। अच्छा, एक मैं करेक्शन करना चाहूंगी, आई विल गो टू प्रीवियस स्लाइड। आई थिंक यहाँ पे यस प्लीज यहाँ पे करेक्ट कीजिए। यहाँ पे मैंने बाय मिस्टेक लिखा है मेजर्ड बाय GNP, नहीं होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए GNI, इनकम नॉट प्रोडक्ट, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। दिस इज अ करेक्शन, राइट? अगेन आई विल गो टू, देखिए यहाँ पे प्रोडक्ट की नहीं, नेशनल की बात कर रहे हैं। सो ग्रॉस नेशनल इनकम इन US डॉलर्स। अब उसका मिनिमम वैल्यू कितना दिया हुआ है? 100 एंड मैक्सिमम वैल्यू इज 75,000, सॉरी 1000 नहीं, डॉलर्स, इन डॉलर्स वी आर डूइंग, राइट? सो आर वी क्लियर विद द मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू? अच्छा, आपने जैसे मुझे यहाँ पे बताया कि भाई मिनिमम वैल्यू में चेंज है, वैसे आपको यहाँ पे GNP पर कैपिटल में चेंज दिख रहा है? यस मैम। कितना था पहले? मैम मैक्सिमम वैल्यू $40,000 था और यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू 75,000 वेरी डॉलर। गुड, यस वेरी गुड। सो आपको याद है कि पहले के स्लाइड में 40 था, अभी 75 है। ओके, चलिए अब ईच डायमेंशन के फॉर्मूलास नोट डाउन करने हैं। सो लिखिए, फॉर ईच डायमेंशन फॉर्मूलास आर, उसमें सबसे पहले खाली इंडेक्स लिखा हुआ है, किसका इंडेक्स है ये? लाइफ एक्सपेक्टेंसी। तो प्लीज वहां पे लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्लियर कर लीजिए, यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स जो हमारा फर्स्ट डायमेंशन है, जिसका फॉर्मूला है एक्चुअल वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू डिवाइडेड बाय मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। बहुत ही इजी है और बिल्कुल कॉपी टू कॉपी, डिटो टू डिटो सेम है
ओल्ड HDI की तरह, इसमें कुछ नया नहीं है। ठीक है, सेकंड फॉर्मूला, सेकंड इंडिकेटर जो हमारा है वो कौन सा है? सेकंड इंडिकेटर एजुकेशन इंडेक्स। तो एजुकेशन इंडेक्स का फॉर्मूला क्या है? मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग प्लस एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग इंडेक्स डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, और थर्ड आप देखिए जिसमें हम इंडेक्स, इनकम इंडेक्स कैलकुलेट करने वाले हैं। सो इनकम इंडेक्स का फॉर्मूला क्या है? GNP, ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा, GNIPC, ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा माइनस मिनिमम वैल्यू जो हमारा 100 था, डिवाइडेड बाय मैक्सिमम वैल्यू जो हमारा 75,000 था, $75 था, एंड अगेन द मिनिमम वैल्यू दैट इज 100। अब देखिए मैं आपको एक चीज बता दूं कि ये जो फॉर्मूला है तीसरा, उसमें डायरेक्ट मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू पुट किया हुआ है, रखा हुआ है। पर अगर इसी को मैं फॉर्मूला बनाना चाहूं तो यहाँ पे मैं मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू लिख सकती हूँ, पर यहाँ पे मैंने डायरेक्टली फिगर्स ही आपको दिखाए हैं, राइट? तो फॉर्मूला भी आपको पता होना चाहिए, मैक्सिमम माइनस मिनिमम, GNP/PC माइनस मिनिमम। क्लियर हो गया? यस और नो? चलिए, अब तीनों डायमेंशंस आपने सेपरेटली कैलकुलेट कर लिए, तो सेपरेट कैलकुलेशन करने के बाद हमको क्या करना है? उनका ज्योमेट्रिक मीन निकालना है तीनों डायमेंशंस का। सो राइट डाउन HDI का फॉर्मूला क्या हुआ कि भाई आपने जो हेल्थ इंडेक्स कैलकुलेट किया दैट इज द लाइफ एक्सपेक्टेंसी, मल्टीप्लाई बाय आपने जो एजुकेशन इंडेक्स निकाला है, मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग एंड एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग का, एंड जो आपने इनकम इंडेक्स निकाला है बाय ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटल के थ्रू। ब्रैकेट में है ये पूरा, और ब्रैकेट के ऊपर लिखा हुआ है 1/3, 1/3, 1/3 जिसको आप बोल सकते हैं। तो नेक्स्ट लाइन पे देखिए, वो 1/3 को मैंने अंडर रूट कर दिया है, अंडर रूट। सो अंडर रूट LEI that is the life expectancy index multiply by education index multiply by income index under root 3, so that is 1/3. So this is the formula for new method of HDI. I hope clear हो रहा है? Yes or no? Okay. So चलिए, अब बिफोर आई स्टार्ट दी एग्जाम्पल, सबसे पहले मैं फॉर्मूलास रिवाइज कराऊंगी 1 सेकंड के लिए, और उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे। ओके, कृति पटेल फ्रॉम OP रोड। यस, टेल मी द फॉर्मूला फॉर लाइफ एक्सपेक्टेंसी। Actual value minus minimum value divided by maximum value minus minimum value. Very good. Sujal Darji, tell me the formula for education index. Ma'am, mean year of school index plus expected years of school index divided by 2. Okay, expected years of schooling and mean years of schooling divided by 2. Okay, चलिए, Jeel Kothari, tell me the formula for income index. Income index in the bracket GNI per capita minus in minimum value upon income index maximum value minus income index minimum. Okay, yes. Tell me the minimum value for life expectancy, Dhaval. Minimum value for life expectancy. Dhaval. Yes, ma'am. Good morning. Yes, good morning, beta. Minimum 20 and maximum 85. Maximum 85. Very good. Okay. Shubham from OP Road, tell me the minimum and maximum value of GNI per capita. मैम वो नहीं लिखा मैंने। ठीक है, कोई और?
शुभम, मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू हमको लर्न करना पड़ेगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. यस, निधि, कैन यू ट्राई मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू? मैम GNI पर कैपिटा इनकम का ना. हाँ, मैक्सिमम 75,000 एंड मिनिमम 100. ओके, वेरी गुड. यस, एक्सपेक्टेड इयर्स ऑफ स्कूलिंग, आशका, ओपी रोड. Maximum value 18, minimum value 0. Very good. Okay, Vidhi, mean years of schooling. Maximum 15 and minimum 0. Very good, excellent. So हमने रिवाइज कर लिया. अब आपको करना है एग्जाम्पल विथ न्यू मेथड. सो नोट डाउन कीजिए. कैलकुलेट HDI एज पर द न्यू मेथड. अब नए मेथड के हिसाब से HDI कैलकुलेट करना है, तो उसमें आपको इंफॉर्मेशन दिया हुआ है. लाइफ एक्सपेक्टेड एट बर्थ, सो दैट मीन्स लाइफ एक्सपेक्टेंसी इज गिवन. Number is given 79.93 years. Mean years of schooling 8.37 years. Expected years of schooling कितना है? 13.50 years. And GNP, देखो यहाँ पे भी मैंने बाय मिस्टेक GNP लिख दिया है. GNI होना चाहिए यहाँ पे. GNI per capita in US dollars, that is 13011.70. अब आपको ये इंफॉर्मेशन दिया हुआ है और ये इंफॉर्मेशन के बेस पे आपको कैलकुलेशन स्टार्ट करना है. सो पहले आप इंफॉर्मेशन लिख लीजिए एंड देन वी विल स्टार्ट विद द एग्जांपल. Riya from Subhanpura, are you writing? Yes, ma'am. Very good. Rajesh from Pratapnagar. Rajesh. Okay, no response. चलिए स्टार्ट करें. Yes. ओके, अब आप मुझे बताएंगे सबसे पहले हमको कैसे एग्जाम्पल ये स्टार्ट करना है. कौन बताएगा सबसे पहले क्या करेंगे? पहला डायमेंशन. वेरी गुड. सो चलिए मैं प्रीवियस स्लाइड पे जाती हूँ. सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स, जिसका फॉर्मूला है एक्चुअल वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू. सो लिखिए फॉर्मूला. और अब मैं आपको मेथड ऑलरेडी बता चुकी हूँ, सो आई विल बी एक्सपेक्टिंग द आंसर डायरेक्टली नाउ. पहले मैंने क्या आपको एक एक वैल्यू के साथ करवाया, ये अल्टीमेटली सेम ही है. तो आप मुझे बताइए एक्चुअल वैल्यू कितना है? 0.92. 0.93. ये तो बहुत ही एक्सीलेंट डायरेक्ट आंसर आ गया. आई एम वेरी हैप्पी. चलिए फिर भी मैं बता ले रही हूँ कि आपने कैसे किया है. एक्चुअल वैल्यू ईयर्स कितना दिया हुआ है? 79.93, राइट. मिनिमम वैल्यू कितना है? 20. मैक्सिमम वैल्यू है 85, मिनिमम वैल्यू है 20. So 79.93 minus 20 divided by 85 minus 20, answer is 0.922. चलिए ओके, सेकंड डायमेंशन कैलकुलेट कीजिए, एजुकेशन इंडेक्स. तो एजुकेशन इंडेक्स आप कैसे कैलकुलेट करेंगे वो बताइए. मैम आंसर आ गया. 10.94. रॉन्ग. -2.56. इसमें नहीं, इसमें आपको कैसे करना है, आपका ये जो फॉर्मूला है ना, एक्चुअल वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू, ये फॉर्मूला यूज करके आपको मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग निकालना है. यही फॉर्मूला यूज करते हुए आपको एक्सपेक्टेड ईयर्स निकालना है. दोनों का जो आंसर आता है उसका एवरेज निकालना है. पता चला? यस. ये जो फर्स्ट इंडिकेटर है LEI, उसका आंसर 0.92 है ना? यस, 0.92 करेक्ट. ओके, अब आपको पता चला कि मैंने सेकंड डायमेंशन के लिए क्या बोला. जस्ट मैं वापस रिपीट कर रही हूँ. आपको सबसे पहले मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग फाइंड आउट करना पड़ेगा. तो मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग फाइंड आउट करने के लिए एक्चुअल वैल्यू, एक ही मिनट में नेक्स्ट स्लाइड पे जाऊं, एक्चुअल वैल्यू कितना दिया हुआ है? 8.37.
ठीक है, फिर उसका मिनिमम वैल्यू कितना है, मिनिमम वैल्यू 0, सो 8.37 माइनस 0 डिवाइडेड बाय इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना था, मैक्सिमम वैल्यू 15. हाँ, सो 15 अगेन मिनिमम वैल्यू 0, सो क्या होना चाहिए 8.37 माइनस 0 डिवाइडेड बाय 15 माइनस 0, सो क्या आंसर आया आपका 0.55. 0.558. ये तो आपने सिर्फ मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग निकाला है, इसी तरह से आपको एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग निकालना है। तो अगेन एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग के लिए फॉर्मूला इज सेम, उसका एक्चुअल वैल्यू कितना दिया हुआ है एक्सपेक्टेड का 13.50 ईयर्स, तो क्या लिखेंगे अब 13.50, उसका मिनिमम वैल्यू था 0, मैक्सिमम वैल्यू था 18, अगेन मिनिमम वैल्यू था 0, सो क्या होना चाहिए 13.50 माइनस 0 डिवाइडेड बाय 18 माइनस 0, सो व्हाट इज द आंसर 0.75. वेरी गुड 0.75। अब हमको क्या करना है, हमको एवरेज निकालना है इनका। तो देखिए मेरा मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग का आंसर क्या था 0.558 प्लस मेरा एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग कितना है 0.75 एंड उसको मैं करूंगी डिवाइडेड बाय 2, सो अब आपका आंसर क्या आया 0.654. Yes, so 0.654 is the education index. चलिए थर्ड डायमेंशन पे जाते हैं। सो थर्ड डायमेंशन क्या है, इनकम इंडेक्स फाइंड आउट करना है। फॉर्मूला लिखिए, ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा माइनस मिनिमम मैक्सिमम माइनस मिनिमम। सो एक्चुअल वैल्यू कितना दिया हुआ है 13011.70, ओके, और मिनिमम वैल्यू 100 दिया ही हुआ है, मैक्सिमम वैल्यू 75,000 एंड मिनिमम वैल्यू इज 100, सो व्हाट इज योर आंसर, व्हाट इज द आंसर 130,011.70 minus 75,000. नहीं क्यों, देखो यहाँ पे मिनिमम वैल्यू है ना बेटा, मिनिमम वैल्यू, सो 130,11.7 माइनस 100 मिनिमम वैल्यू माइनस करते ना ऊपर, ओके, और नीचे 75,000 माइनस 100, करेक्ट। ओके, तो आंसर क्या आया 0.17. 0.17, वेरी गुड। सो आपने यहाँ पे इंडिविजुअल बेसिस पे तीनों डायमेंशंस को कैलकुलेट कर लिया। अब हमको क्या करना है, इनका ज्योमेट्रिक मीन, आपके सामने ये फॉर्मूला रखा हुआ है, तो लिखिए HDI इक्वल्स टू लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स, एजुकेशन इंडेक्स, इनकम इंडेक्स, अंडर रूट लगा के 3। सो आपका सबसे पहला आंसर क्या था 0.922 जो हमारा हेल्थ इंडेक्स था, देन 0.654 जो हमारा एजुकेशन इंडेक्स है, और इनकम इंडेक्स कितना है 0.17, राइट, अंडर रूट 3, और फिर सॉल्व कीजिए और मुझे आंसर बताइए। एक मिनट, एआई का आंसर बोलो ना, एजुकेशन इंडेक्स, एजुकेशन इंडेक्स तुमने कैलकुलेट नहीं किया मैम? किया है बट मेरा 10.94 आ रहा है। ओ 10.94 कहाँ से आ गया, एजुकेशन इंडेक्स का आंसर 0.654। खुशबू के साथ ऐसा कौन है जिसका आंसर नहीं आ रहा है? मैम एक्चुअली तो कनेक्शन का प्रॉब्लम था मेरा, इसके लिए। हाँ मैम बोलो बोलो। 0.75 आ रहा है। 0.75। चलो दूसरे लोग बताओ, फिर ही मैं आंसर बोलूंगी, वरना फिर खुशबू के जैसे मेरा आंसर पूछते हैं। 0.75. 0.75 सबका आया? Yes, ma'am. यस मैम। वेरी गुड, तुम तो बहुत ही एक्सीलेंट बच्चे हो। 0.75 आंसर आ गया, मतलब आपको तो आ गया कि भाई कैसे कैलकुलेट करने का। ठीक है, सो बस आज के लिए तो इतना इजी टॉपिक ही था, आज हमने कर लिया, सब हमारा कंप्लीट हो गया। हमने क्या किया, एजुकेशन इंडेक्स वाला बता दो ना फॉर्मूला। हाँ, एजुकेशन इंडेक्स में हमने क्या किया, एक ही मिनट, देखो एजुकेशन इंडेक्स में हमने क्या किया,
मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग ये फाइंड तो आउट। पता चल गया मैम, वो सॉल्यूशन का बोल रही हूँ मैं। हाँ तो उसका सोल्यूशन ही बता रही हूँ ना कि मीन ईयर्स फाइंड आउट करने के हमने एक्चुअल माइनस मिनिमम डिवाइडेड बाय मैक्सिमम माइनस मिनिमम, इस तरह से हमने मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग सेपरेटली फाइंड आउट किया। फिर एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग के लिए भी हमने एक्चुअल वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू डिवाइडेड बाय मैक्सिमम माइनस मिनिमम, दोनों को सेपरेटली आंसर निकाला और फिर उसका एवरेज। अच्छा एक काम कर सकती हूँ खुशबू मैं तुम्हारे लिए, अक्षा खान प्लीज शो योर नोटबुक। बाकी सब म्यूट करो, घर की बातें क्लास तक मत पहुंचाओ। यस अक्षा खान थोड़ा एकदम काफी आगे लेके आके, हाँ मुझे दिख तो रहा है कुछ, थोड़ी बहुत अच्छी हैंड राइटिंग भी है पर मैं पढ़ तो कुछ भी नहीं पा रही हूँ। बहुत ब्लर है मैडम, कुछ भी नहीं दिख रहा है। कुछ भी नहीं दिख रहा है। चलिए कोई मैम ऐसा एक काम कोई, करती हूँ, मैं व्हाट्सएप में शेयर कर दे। हाँ नहीं नहीं वो तो नहीं, व्हाट्सएप में तो मैं भी सोल्यूशन शेयर कर सकती हूँ उसका कोई, पर मुझे देखना था कि भाई बच्चे आप लोग नोट्स कैसे बनाते हैं। चलो किस थोड़े सब अपनी नोटबुक रखिए तो कैमरा पे, तो मुझे पता चले कि कौन शॉर्टकट्स मारता है। देखूं मैं सबकी नोटबुक। यस किसकी है ये, रिया, रिया आई कैन सी रिया। रिया थोड़ा आगे करो नोटबुक और आगे करो। एक मिनट में ना, मैडम को हैंडराइटिंग ही नहीं समझ आएगी। तो तुम तो मेरे को पनिशमेंट दोगे ऐसा, तुम्हारी हैंडराइटिंग पढ़ना। चलिए मेरे को देखो विधि का दिख रहा है, शुभम का कुछ अच्छा दिख रहा है, डिसेंट दिख रहा है काफी। सुजल दर्जी आई कैन सी योर नोटबुक, हाँ ओके। अमीशा आई कैन सी, आंचल का नोटबुक आई कैन सी, और बाकी सबका कैमरा ऑफ। बाकी सब तो दिखाना भी नहीं है, मैडम क्या करा रहे हैं मैडम को ही पता, पर जिन बच्चों का नोटबुक मुझे दिख रहा है वेरी गुड कि आप अच्छे से उसको लिख रहे हैं। स्वाति आई कैन सी योर नोटबुक, वेरी गुड ओके। खुशबू तुम्हारे लिए सॉल्यूशन मैं एक बार ग्रुप में भी शेयर कर दूंगी या तुमको पर्सनल, यहाँ देखो 75 वाला बच्चा कौन है ये, रोहित, वेरी गुड, मुझे रोहित का अच्छे से दिख रहा है नोटबुक, परफेक्ट दिखाया। सो इस तरह से अपने नोटबुक्स मेंटेन करते रहिए। एंड खुशबू तुमको मैं सॉल्यूशन पर्सनली भेज दूंगी, राइट? ओके मैम ओके हाँ ये किसका नोटबुक है, मस्त है। अक्षा खान, यस प्लीज अक्षा खान कीप लाइक दिस ओनली, एक्सीलेंट। जिन लोगों को नहीं दिख रहा है वो देखिए बहुत अच्छे से उसने सम किया है, वेरी गुड, एंड आई कैन सी क्लियरली ऑल्सो, वेरी गुड अक्षा। सो खुशबू तुम देख पा रही हो नोटबुक? मैम नहीं दिख रहा है, थोड़ा ब्लर दिख रहा है, लाइट अरे है ना यार इसकी। मेरे को तो इतना मस्त दिख रहा है, तुमको कैसे ब्लर दिख रहा है? ठीक है अभी चलो, क्या कर, अरे खुशबू स्क्रीनशॉट ले लो फिर उसको क्रॉप कर लेना तो इजीली पता चल जाएगा। ओके नहीं वो तो मैं भेज भी दूंगी, कोई टेंशन नहीं। चलिए आई एम डन हियर फॉर टुडे। और आपको अगर कुछ पूछना है, आंचल का नोटबुक ऑल्सो आई कैन सी। आंचल थोड़ा आगे से दिखाओ अच्छे से। और आंचल तुम ना अपने आप को पहले अनम्यूट करो और कुछ बोलो तो तुम्हारा वो स्पीकर व्यू आ जाएगा, तो मे बी शायद फुल स्क्रीन आ जाएगा तुम्हारा नोटबुक। यस मैम। यस देखो आप है ना ऐसे सेटिंग्स में जाके कुछ स्पीकर व्यू अगर सेट करेंगे तो वो अपने आप से आपको अच्छे से दिखेगा। यस आंचल वेरी गुड, बहुत ही अच्छा लिखा हुआ है और बहुत ही अच्छे से नोट्स बनाए हुए हैं, एक्सीलेंट बेटा, आई कैन सी। थैंक यू मैम। यस वेरी गुड। सो चलिए अभी आपको अगर कुछ भी पूछना है तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज मीटिंग खत्म करते हैं। कौन बोला ये, किसने बोला मीटिंग खत्म करते हैं? धवल बोल रहा हूँ। यस धवल, हम सच्ची में मीटिंग खत्म करेंगे क्योंकि कुछ ज्यादा ही हो रहा है, आई कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड, राइट? सो चलिए धवल आज सबको बाय बोलेगा बिकॉज धवल ने बोला है कि मीटिंग एंड करना है। धवल बाय बोलो तो। बाय, चलो बाय एवरीवन, बाय। मैम सॉल्यूशन मिल गया, लिख लिया। थैंक यू, मेरा काम कम हो गया खुशबू। चलो बाकी तो मैं ये क्लास कंप्लीट करने के बाद भी बच्चों को, मेरे को ये फोटो भेजो, मेरे को वो रोहित इज हियर, रोहित ने मेरे को कल काफी सारा ड्यूटी दिया था। चलिए बाय।